डॉक्टर नागेश। डॉक्टर नागेश। NAGE GESH। G for girl. गोट। Good. Nagar or railway. नागेश। E Nag. for elephant। Sir, SH. S for star. H for हाँ height. यस। Thank you, sir. Thank you. सर मैं डॉक्टर तारिक जुबैर जुबैर। लाहौर यस लाहौर से फ्रॉम लाहौर। लाहौर तो आई नाइस विल टू मीट यू सर। sir thank you I will remain in contact with you to learn more या and या more. I am a, या I have been a principal of a government college masters in English also इट्स माय and having प्लेजर टू मीट यू सर। and सर thank you द थिंग sir. इज Thank you for joining, sir. दैट Sir Thank you for joining. thank you sir thank Thank you. चलो लेट्स स्टार्ट। वो जो प्रेशर का रूब्रिक दिया था ना मैंने आपको, वो रूब्रिक मैंने गलत पेज नंबर डाल के रखा है, तो सॉरी फॉर दैट। वो रूब्रिक क्रॉस रेफरेंस में नहीं आएगा। सेंस ऑफ डायरिया के अंदर, एब्डोमेन डायरिया सेंस ऑफ के क्रॉस रेफरेंस में वो रूब्रिक नहीं आएगा। हाँ, तो वो रूब्रिक का पेज नंबर आप निकाल दीजिए वहां से, वो नहीं आएगा। हम लोग थे अभी सर एक सिंगल हम लोग रिक्वेस्ट थे कर सकता ये हूँ? रूब्रिक पे, एब्डोमेन डिस्टेंडेड टिम्पेनिक इन्फ्लेटेड। तो अभी ये पेशेंट जब आएगा ना आपके पास में, जब आपको ये रूब्रिक लगाना है, तब ये पेशेंट जब आएगा तो एब्डोमेन का एग्जामिनेशन है ना, हम लोग टिम्पेनिक एब्डोमेन जो है वो देखने के लिए हम लोग पेशेंट को करते हैं परकशन। तो परकशन में क्या होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर अगर हॉलो है, मतलब हवा भरी हुई है, तो उसकी वजह से आपको जब परकशन आप करोगे, तो परकशन करने के बाद में आपको हॉलो पाइप में से जो आवाज आती है बाहर से ठोकने के बाद में, वैसे आवाज आपको आएगी। तो ये क्लियर कट एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन में लगाने के बाद वाला रूब्रिक रहेगा। एब्डोमेन डिस्टेंडेड टिम्पेनिक इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड जो है वो आपको दिखेगा, टिम्पेनम डिस्टेंडेड ये भी आपको मतलब आंखों से भी दिखेगा और परकशन से भी दिखेगा। तो ये रूब्रिक हो गया क्लियर। ये रूब्रिक हुआ क्लियर। जी Yes, सर। sir. ओके, अभी इसको हम लोग क्रॉस रेफरेंस में नाम को रूब्रिक कंपेयर करना है सेकंड फुलनेस में, जो पेज नंबर 3 पे है। तो फुलनेस को हम लोग कंपेयर करते समय ये देखना कि फुलनेस जो है ना, वो पेशेंट का फीलिंग रहेगा कि उसको पेट भरा भरा हुआ लगेगा। लेकिन आप जब उसको परकशन करने जाओगे, आप अपने ऑब्जर्वेशन में देखोगे ना, टिम्पेनम में जैसा नॉर्मल पेट ऊपर आया हुआ दिखेगा ना आपको, या फिर परकशन के बाद में जो नोट आएगी, वो नोट आपको आएगी नहीं, वो डल नोट आएगी। ये केस में जब आप रूब्रिक लगाएंगे एब्डोमेन फुलनेस, ये पेशेंट का फीलिंग रहेगा, लेकिन ऑन एग्जामिनेशन आपको वहां पे वैसे कुछ दिखेगा नहीं। तब आपको रूब्रिक लगाना है फुलनेस फीलिंग, एब्डोमेन फुलनेस ही। आ गया डिफरेंस समझ में। यस सर। हाँ, यस सर। मतलब पेशेंट कंप्लेंट करेगा डिस्टेंशन का, लेकिन एक्चुअल में आपको डिस्टेंशन दिखेगा नहीं। उसके बाद में एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन टच, ये भी ऑब्जर्वेशन वाला है। आप पेशेंट को टच करने जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। आप ना एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि एब्डोमेन के जितने सब रूब्रिक और रूब्रिक है ना, उसमें कॉल्चिकम रेमेडी कौन कौन सी इसमें आती है, तो आप है ना होमवर्क करके आप वो ग्रुप पे डाल देना कल या परसों तक। क्योंकि कॉल्चिकम मैंने जब अभी ये पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए जब मैं खुद पढ़ रहा था, तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग रूब्रिक मिले जहाँ पे कॉल्चिकम ये रेमेडी मुझे बार बार दिखी है। तो आ गया, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा पेशेंट, आप टच करोगे एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, तो वहां पे सिंगल रेमेडी कॉल्चिकम है। लेकिन सिंगल रेमेडी वाले रूब्रिक लगाते वक्त फिर से मैं कॉशन आपको बोल रहा हूँ कि ये रूब्रिक लगाते वक्त आपको कॉशियस रहना है। दे शुड नॉट बी सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी रूब्रिक, बट दे शुड बी, मतलब आपका जो भी रेपर्टाइजेशन चार्ट हुआ है तो उसमें एड ऑन करके आप रूब्रिक को डाल सकते हैं। हाँ, अनलेस एंड अनटिल जैसे मैंने वो पिक्यूलियर वाला बोला कि कोल्डनेस है लेकिन बर्निंग के साथ में एकदम पीक्यूआरएस है, तो पीक्यूआरएस मिल जाता है तो यू कैन प्रिस्क्राइब ऑन दैट वन सिंगल रूब्रिक एंड सिंगल रेमेडी। उसके बाद में है फॉन्टेनल्स ओपन विथ। तो फॉन्टेनल्स ओपन, कोई बोलेगा मुझे कि बच्चों का एंटेरियर और पोस्टेरियर, मतलब दोनों, पोस्टेरियर पहले बढ़ता है, एंटेरियर फॉन्टेनल बाद में बढ़ता है।
तो नॉर्मल कौन सा एज होता है कि जहां तक एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों फॉन्टेनल भर जाने चाहिए? to 1 year age. 1 ईयर। और कोई? सर 6 months. anterior fontanelles 6 4 months to नहीं है। 26 month और posterior fontanelles 2 months. पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स 2 months एंड एंटीरियर 4 to 26 month मतलब 4th मंथ से स्टार्ट होगा और 26 मंथ तक कंप्लीट हो जाता है। ओके। तो उसके हाँ, ये रूब्रिक पर आपको तब लगाना है जब फॉन्टेनल जो है ना, तो फॉन्टेनल्स आपके जो पेशेंट के है कि ये डिलेड डिलेड क्लोजिंग है फॉन्टेनल्स की, और वो कंडीशन में ओपन है। मतलब ये रूब्रिक आपको नॉर्मल कंडीशन में नहीं लगाना है कि 26 ऑफ मंथ्स एज तक उसका फॉन्टेनल ओपन है और आप उसको लेकर गए और ये कर दिया कि ये रूब्रिक लगा लिया, तब नहीं लगाना है। ये रूब्रिक आप तब लगाएंगे जब फॉन्टेनल्स नॉर्मली जब क्लोज हो जाने चाहिए, तब नहीं होते हैं, तब आप ये रूब्रिक लगाओगे। वहां पे रेमेडीज कितनी है? Single remedy, Cilicia. सिंगल रेमेडी। अभी ये जो रूब्रिक है ना, ये रूब्रिक आपको जैसे भी डॉक्टर संजय पाटिल सर मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप वीडियो ऑन ही रखिए सर, तो मुझे लग रहा है कि मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। सो आपने आज एक केस डाला था ग्रुप में जहाँ पे कंकमिटेंट जो था, तो मैंने कंकमिटेंट बोला था कि कंकमिटेंट हमने समझने कैसे होते हैं। तो दिस इज द रूब्रिक की जिसको हम लोग एज अ कंकमिटेंट भी यूज कर सकते हैं। और फाटक में जैसे हम लोग कुछ सेशन में पहले इसमें बोले थे कि कुछ रूब्रिक एज अ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, तो दिस रूब्रिक कैन बी टेकन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रूब्रिक इन अ चाइल्ड। तो आप जब भी यूज करिएगा, अगर ये आपको मिलता है तो आप सारी केसेस में यूज कर सकते हो, वो एब्डोमेन से रिलेटेड हो या नहीं हो। इसको क्रॉस रेफरेंस सिर्फ फॉन्टेनल्स अगर डिले हीलिंग हो रहा है, ओपन है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से फॉन्टेनल्स करके एक रूब्रिक है, कोई देख के पेज नंबर डाल दीजिए है तो। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। उसके बाद में है एब्डोमेन हार्ड। तो हार्ड मतलब कड़क रहेगा। अभी ये भी आपको ऑब्जर्वेशन में ही मिलेगा एब्डोमेन हार्ड कितना है। उसके आगे लिखा हुआ है लाइक स्टोन, लिखा है। तो हार्डनेस को जब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं ना, तो वो डिस्क्रिप्शन अच्छा तब होता है हार्डनेस का जब हम उसको पत्थर जैसा पत्थर जैसा हार्डनेस उसको डिस्क्राइब करें। तो पेशेंट जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पेशेंट वर्जन क्या रहेगा, तो पेशेंट वर्जन भी वो रहेगा। और आपको एक्चुअल जब आप एग्जामाइन करोगे पेशेंट को, तो एग्जामाइन करने के बाद में वैसा हार्डनेस दिखना चाहिए। लेकिन ये सिंगल रेमेडी वाले रूब्रिक जो है ये कॉशियसली आपने यूज करने हैं, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ। उसके बाद में ना एक कॉमनली मतलब ये रूब्रिक मैं बहुत सारी बार यूज कर चुका हूँ। जस्ट ए मिनट आप बोलिए मुझे नेक्स्ट रूब्रिक है ना, ये है हिस्टेरिकल। उसको कहाँ पे यूज करेंगे? खुशी इकडे या पागलपन के कुछ दौरे आते हैं या फिर जैसे और पेशेंट बोलेगा कि भी पेट में दर्द वगैरह है, लेकिन जब हम चेक करेंगे तो वो नॉर्मल लगेगा हमें। स्पेशली इन चिल्ड्रन केस सर। हाँ, जैसे वेरी गुड। एब्डोमेन पेन का कोई चिल्ड्रन टाइम केस नहीं का कोई रहेगा, एग्जांपल कभी भी देंगे चालू हो मैडम? सकता है। तो जहाँ पे कोई पैथोलॉजी प्रेजेंट नहीं है बट पेशेंट कंप्लेन कर रहा है। हम्म, देखो हमको है ना रूब्रिक अभी फिर से अगर कोई बच्चा है सर, नहीं नहीं, उसको स्कूल में नहीं जाना है और वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे पेट में दर्द हो स्कूल रहा में है। नहीं जा रहा है और कंप्लेंट कर रहा है पेट में दर्द होता है, तब हाँ सर। हाँ, इसके लिए ना मैडम दूसरा रूब्रिक है, वो आएगा नेक्स्ट सेशन में, एब्डोमेन में है। अभी ये ऐसे कंफ्यूजन होता है कि मुझे जब ये रूब्रिक पता था तो मैं ये लगाता था, रिजल्ट नहीं आते थे। लेकिन जब वो पता चला फिर इनका दोनों का डिफरेंस हमें पता चलने लग गया।
अभी एब्डोमेन, अभी हम लोग ये रूब्रिक को फिर से तोड़ेंगे। मेन रूब्रिक है अपना, उसके बाद में एब्डोमेन देख दिखाओ ना। फोन है प्लीज। किन्हीं का माइक ऑन है सर। मैडम प्लीज, फोन है। ओके, सो रूब्रिक को हम लोग तोड़ रहे हैं। एब्डोमेन है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, टिम्पैनिक है, इन्फ्लेटेड है, हम लोग यहाँ तक समझ गए। उसके बाद में सब रूब्रिक आ रहा है हिस्टेरिकल। ये रूब्रिक आपको तब लगाना है कि पेशेंट आपको बोल रहा है कि डॉक्टर साहब देखिए मेरा पेट कितना फूला हुआ है, एकदम देखिए कितना फूला हुआ है। और आप जब उसको चेक करने जाओगे ना, एब्डोमेन आपको एकदम फ्लैट दिखेगा। मतलब आप परकशन करने का खुद सोचोगे भी नहीं ऐसी केस में। मतलब इतना फ्लैट दिखेगा, पेशेंट के मन में रहेगा वहम, उसका पेट बहुत मतलब ज्यादा डिस्टेंडेड है। राइट, ये रूब्रिक सर आप एक लगाएंगे हिस्टोरिकल तब। केस है, लाइव देखेंगे? हाँ सर, एक हिस्टोरिकल केस है, लाइव है मेरे पास, ठीक है? लाइव अभी है? हाँ, कहाँ पे? एक मिनट। हाँ, सर जी मेरा भी लाइव है इस वक्त। बोलो क्या हो रहा है? मुझे कह रहे हैं किसी और को कह रहे हैं। उधर दादू के बैठा है, वहाँ तो हम लोग बैठे नहीं थे। खुल के बोलो। ऋतिक लेने के लिए तकलीफ हो रही है और पेट पूरा इधर जम रहा है। जम गया है। अभी तो डॉक्टर अभी हुआ है, मुझे दिन में कराया है। इधर इलाज कोई होनी बात है। ठीक है सर, बाद में डील करते हैं इससे। ठीक हाँ, है, ठीक है सर, ओके ठीक है। ओके। सर मेरा भी बाद में देखिएगा प्लीज। यस यस यस। थैंक यू थैंक यू। हिस्टेरिकल तक आ गए आपको? एब्डोमेन टिम्पैनिक हिस्टेरिकल तक क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट है लाइंग एग्रेवेट। मिला? कितनी रेमेडीज है? कार्बोवेज एक ही है। हाँ, ये रूब्रिक ना, जब आप अभी लाइंग एग्रेवेट है ना, ये रूब्रिक ना आप तब लगाएंगे पेशेंट में। पेशेंट एक तो आपको खुद बोल देगा कि मैं जब भी लेटता हूँ तो उसके बाद में ये मेरा पेट फूला फूला ज्यादा रहता है। कार्बोवेज ना, मैं जनरली जो मतलब मुझे अगर 2 मिनट में कभी कार्बोवेज देना है टिम्पैनिक एब्डोमेन में या गैसेस डिस्टेंशन, जो भी पेशेंट बोलना है, तो मेरे 2 सवाल होते हैं कि मैं पूछता हूँ कि इसके साथ में क्या हो रहा है। अगर पेशेंट नहीं बोलता है, मुझे अगर समय कम है या पेशेंट को जल्दी है, तो वैसे केस में मेरा नेक्स्ट सवाल होता है कि इसके साथ में आपको क्या तकलीफ होती है। अगर उसने नहीं बोला तो फिर मैं लीडिंग क्वेश्चन कर देता हूँ, जो कि जनरली होम्योपैथी में एज पर ऑर्गन हम लोगों ने पूछना नहीं चाहिए लीडिंग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेशेंट को। तो मैं खाली पूछ लेता हूँ कि छाती के अंदर इसके साथ में कोई दो तकलीफ है आपको। तो फिर पेशेंट बोलता है हाँ थोड़ा सा, मतलब पाल्पिटेशन जैसा वो बोलेगा। उसके बाद में बोलता हूँ कि आपको खड़े रहने बैठने से आराम मिल रहा है, लेटने से। पेशेंट अगर अगर आपको कार्बोवेज का पेशेंट है ना, तो 101% आपने अगर ये सवाल पूछा तो इतना क्विकली वो जवाब देगा आपको बोलते समय कि वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं इतना फूला हुआ है पेट कि मैं लेट ही नहीं सकता हूँ, लेटा तो मेरी तकलीफ बढ़ जाती है। एक होगा एक वर्जन। सेकेंड वर्जन, अगर कोई पेशेंट है वो अगर बोलता नहीं है, आप आपके एग्जामिनेशन टेबल पे उसको लेटाने जाओ तो लेटने के लिए वो रेजिस्ट करेगा आपको। ये होता है कि हर केस के अंदर हम लोग जो एग्जैक्टनेस जो देखते हैं ना, वो ये एग्जैक्टनेस आपने देखना होती है, तब जाके रूब्रिक एग्जैक्ट आपको मिलता है, तब रिजल्ट आते हैं। क्लियर लाइंग एग्रेवेट का? यस सर। ओके, और बाकी किसी को कोई क्वेरी यहाँ तक? सर ये था जो फॉन्टेनेल्स ओपन वाला रूब्रिक दिया हुआ है एब्डोमेन में, पर जो हमने अभी पढ़ा ना एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल्स, तो वो तो हेड में होते हैं। पोस्टेरियर तो पहले भर जाता है मैडम, उसके साथ में तो जनरली कहीं मुझे नहीं लगता कोई पेशेंट आएगा तब कोई तकलीफ लेके ऐसा डिस्टेंशन वगैरह। हाँ जी। लेकिन जी सर। एंटेरियर फॉन्टेनल जो है ना वो डिले हील करते हैं, तो उसके बाद में हम्म, आप लोग लगा सकते हो रूब्रिक, और तब ज़्यादा वो रहेगा,
जैसे भी आप देखोगे ना कि पेज नंबर 58 किसी ने लिखा है नहीं मुझे पता नहीं, पेज नंबर 58 पे जाके चिल्ड्रन फॉन्टेनल्स, उसके बाद में ओपन, ऐसा एक रूब्रिक है पेज नंबर 58 पे आप जाके देखोगे तो, ठीक है ना। तो आपको एब्डोमेन डिस्टेंडेड वगैरह दूसरा कुछ लगा नहीं, लेकिन डिलेड हीलिंग है, ये भी रूब्रिक आप तब लगाएंगे जब डिलेड हीलिंग है। चिल्ड्रन फॉन्टेनल्स ओपन, आप नॉर्मली जब उसका यस नॉर्मल सर। एज के 26 मंथ्स के बिलो जो मैडम ने बोला लिमिट, तो लिमिट के अंदर अगर बच्चे का फॉन्टेनल ओपन है तो तब अगर आप ये रूब्रिक लगाओगे तो आप गलत जगह पे गलत रूब्रिक लगा रहे हो। एम आई क्लियर? यस सर। ओके। यस सर। सर नेक्स्ट मेरा अभी ये एब्डोमेन क्वेश्चन था कि मतलब बोलिए मैडम। जी कि इसको एब्डोमेन सेक्शन में क्यों रखा हुआ है, मतलब ये जो कंप्लेन है वो तो हेड की है ना। हम लोग अभी सिर्फ एब्डोमेन एब्डोमेन के ही रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं कि पेशेंट का अगर तकलीफ है एब्डोमेन तो उसी से रिलेटेड देख रहे हैं। अभी एब्डोमेन टिम्पन सर सिंपल ना, मैं बोल देता हूँ आपको कि क्लिनिकल क्लिनिकल टिप इसको लेकर समझ लो आप। उसके अंदर रेमेडिन आई थिंक सिलिका है ना, कॉन्टेनल वाले इसमें। यस हाँ, तो सिलिशिया। आप ना सिलिशिया का चिल्ड्रन का कॉन्स्टिट्यूशन जाके कोई भी मैटरमेडिका में पढ़ लो, आपको दिख जाएगा कि सिलिशिया है यस ना, सर। उसका ऑलरेडी वो डिलेड हीलिंग रहता है, बच्चा किरकिरा रहता है, रिकरेंट कोल्डन कफ होते हैं, उसका पेट बड़ा आपको दिखेगा, लिम जो है वो छोटे छोटे दिखेंगे एज कम्पेयर टू एब्डोमेन। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मैरेजमेटिक टाइप वो चाइल्ड दिखेगा आपको। यस तो सर। आपको ना मतलब थ्रू एंड थ्रू है ना केस दिख जाएगा आपको। आपको इतना बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ऐड ऑन हो जाएगा अगर आपको वैसा जैसे भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप वो रेमेडी पढ़ लो, कोई भी मटर रेमेडी का पढ़ लो कि सिलिका चिल्ड्रन होता कैसा है। आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में वो इमेज रह जाएगी, वैसे इमेज देखी, देखने के बाद में उसका एज देख लो, उसके बाद में फॉन्टेनल ओपन है, एब्डोमेन डिसेंडेड है। ये कंप्लेंट अगर पेशेंट का प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है तो इट विल गो लाइक दिस होती है। सर एक्सक्यूज मी ओके सर। थैंक यू सर। बोलिए सर। मैडम सर मैडम समझ आ गई मैडम आपको? जी सर। चलें ठीक है सर, फिर समझ आ गई है। तो मैडम ने ये पूछा था कि fontanelles आर पार्ट ऑफ हेड, व्हाई इट हैज बीन रिटन इन abdomen चैप्टर। यस सर। एब्डोमेन चैप्टर में क्या it क्यों can't क्या? concomitant symptom भी हो सकता है ना पेट के साथ frontal open ओके यस सर। concomitant थैंक यू सर। at मैडम आप health ग्रुप में factor हो ना? नो सर। अच्छा, मेरा नंबर मैं डाल देता हूँ, या कोई डाल दो मेरा नंबर, मोबाइल नंबर, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं ग्रुप में ऐड करता हूँ। आपको अगर ये क्वेरी क्लियर जी नहीं है सर। तो आप ग्रुप में डाल देना, मैं ग्रुप में आंसर कर दूंगा, ठीक है। ओके ओके ठीक है क्योंकि थैंक यू ना सर। ये रूब्रिक इतना बड़ा है, वो पेज नंबर 7 तक गया है, अभी हम लोग पेज नंबर 2 पे ही अटके हुए हैं अभी तक, ठीक है। उसके बाद में रूब्रिक है मेंसेस ड्यूरिंग। अभी ये रूब्रिक जो है ना, ये रूब्रिक जैसे भी मैंने बोला ना कि फाटक में कुछ रूब्रिक कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, कुछ कंकमिटेंट के, कुछ कॉज के हैं, कुछ मॉडलिटीज के हैं, राइट। तो वैसे ये रूब्रिक आपको दो दो जगह पे यूज करने मिलेगा, एक तो है कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है कंकमिटेंट। मतलब जब पेशेंट को मेंसेस आ रहे हैं, देखिए रूब्रिक क्या है, एब्डोमेन डिसेंडेड, मेंसेस ड्यूरिंग। तो पेशेंट आपके पास में पहली बार तकलीफ लेके आया कि मेंसेस चल रहे हैं और तब उसको डिसेंडेड एब्डोमेन है, आपने देखा, आपको लगा और आपने रेमेडी दे दिया, तो ये हो गया कि उसके साथ में है, मेंसेस ड्यूरिंग है, तो दिस इज लाइक कंकॉमिटेंट। अभी एक पेशेंट आपके पास में है कि डॉक्टर साहब जब भी मुझे महावरी आती है तब हर महावरी के टाइम, हर महावरी के समय पे मेरा पेट फूला हुआ रहता है, तो दिस इज हर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम। तो ये रूब्रिक जो है ना, ये रूब्रिक आप दोनों जगह पे यूज कर सकते हो, मतलब इन क्रॉनिक केसेस एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और इन एक्यूट केसेस एज अ कंकॉमिटेंट, राइट। यस सर। क्लियर? देखिए, जो जो बात से आप मेरी जो भी बात से असहमत हो ना, तो यू कैन टॉक, लाइक मतलब मैं यहाँ पे मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा लर्नर ही हूँ, तो आप जो बात से सहमति नहीं रखते हो तो आप अपनी बात है ना खुलकर रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अभी एब्डोमेन डिसेंडेड ऑपरेशन सप्टर। कितना रेमेडीज है?
सर दो हैं, कार्बो एनिमेलिस और मैडम नेक्स्ट हाइपेरिक। क्वेश्चन से आप मत बोलिए, मुझे दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करना है। सॉरी। हाँ, हाइपेरिकम एंड कार्बो इट्स एनिमलिस. ओके सर। व्हेरी गुड, नम्रताचा आवाज आला। तो ये रूब्रिक तो आपको पता चल गया कि ऑपरेशन हुआ है पेशेंट का। अब ये ऑपरेशन कोई भी हो सकता है। ये मीटिंग आने वाले 10 मिनट में खत्म होगी। हम लोग ये रूब्रिक खत्म करके मीटिंग एंड करेंगे, रिज्वाइन नहीं करेंगे अभी। ये रूब्रिक आ गया ध्यान में आपके कि ऑपरेशन कोई भी हो, मतलब हाँ हड्डी का सर. ऑपरेशन हुआ हो, थायराइड का हुआ हो, ब्रेन का हुआ हो, जो भी ऑपरेशन हुआ रहेगा उसके बाद में एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, ठीक है, तो तब आप रूब्रिक लगाएंगे हाइपरिकम या कार्बो एनिमेलिस। तो मुझे अभी एक बात बोलो, कोई पेशेंट का लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी हुआ है और दूसरा एक पेशेंट है उसका एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी हुआ है, तो फिर और उसके बाद में उसको डिस्टेंशन हुआ है, दूसरी कुछ तकलीफ हुई, तब कौन सा रूब्रिक लगाएंगे? हो सकता है ना? For distension, same rubric, na sir? हाँ, For distension Sir, after operation, rubric will be same. सेम रूब्रिक रहेगा। Operation after, for it is for any operation, na? हाँ, चलो सेकंड, अभी मैं नेक्स्ट क्वेरी बोलता हूँ। हाँ, एनी ऑपरेशन हुआ ना, मैंने आपको ऑपरेशन अभी दो बोला था, एक था लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी या फिर लैप्रोस्कोपिक एपेंडिसेक्टोमी पकड़ो आप, और दूसरा था ऑपरेशन ओपन एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी या फिर एब्डोमिनल एपेंडिसेक्टोमी, राइट। उसके बाद में पेशेंट को तकलीफ चालू हुई एब्डोमिन की, मतलब वोमिटिंग भी चालू हो गया, डिस्टेंशन भी शुरू हो गया और पेशेंट को दर्द भी चालू हो गया, तो एब्डोमिन की एक साथ आ गई उसको 3 तकलीफें, और पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी या फिर लैप्रोस्कोपिक एपेंडिसेक्टोमी या लैप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी, तब क्या रूब्रिक लेंगे? मैं 30 सेकेंड्स रुकता हूँ, नहीं तो बोलता हूँ। डिस्टेंशन आफ्टर लेप्रोटमी सर्जरी, Abdomen laparotomy abdominal after. सर्जरी। बारी बारी बोलिए ना। सॉरी, मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैंने वर्ड लैप्रोस्कोपी यूज नहीं करना चाहिए था, मैंने लैप्रोटॉमी यूज करना चाहिए था, विच इज सिनोनिम टू ओपन सर्जरी। सॉरी। हाँ सर, आप राइट हो, लैप्रोटॉमी आफ्टर। अभी लैप्रोटॉमी होती कहाँ पे है? ये सर पेट की सर्जरी यानी सर्जरी राइट, पेट खोल के जो रिगार्डिंग भी abdomen। सर्जरी आप पेट खोल के जो भी सर्जरी आप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज लैप्रोटॉमी। तो लैप्रोटॉमी के बाद में पेट की अगर शिकायत है, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट डिस्टेंशन नाउ, डिस्टेंशन भी है तो वो एक रूब्रिक लग गया आपका, एब्डोमेन डिस्टेंशन, ऑपरेशन आफ्टर, ऑपरेशन कौन सा देखा हमने? Abdomen laparotomy after. नहीं, पहले डिस्टेंशन। ऑपरेशन हाँ, आफ्टर। Operations हाँ, after. तो पेशेंट को ऑपरेशन सिर्फ डिस्टेंशन है तो वो रूब्रिक लगाएंगे आप, लेकिन पेशेंट को डिस्टेंशन है, पेन है, वॉमिटिंग है, तीनों चीजें है, और तीनों सिम्टम हो गए आपके एब्डोमेन के, और पेशेंट का हुआ है लैप्रोटॉमी, मतलब पेट के ऊपर कुछ तो भी सर्जरी हुआ है और उसके बाद में ये सारी दिक्कतें चालू हुई है, तब आप रूब्रिक लगाएंगे एब्डोमेन लैप्रोटॉमी आफ्टर। आफ्टर। क्लियर यस, Yes, sir. या नहीं? क्रिस्टल sir. क्लियर। वेरी गुड, थैंक यू। हाँ मैडम। सर मेरा केस आपने लेना है, आपने प्रॉमिस सर लेंगे फरमाया ना, था। ये लेंगे ना सर, लेंगे ना, मच वरीड ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट सर। अभी और एक मैं ना, आई एम मच अभी एक, वरीड। ओके सर। अभी इसके थैंक बाद यू में सर। ना एक पेज नंबर 296 पे जाइए फास्ट, वहां पे रूब्रिक है ऑपरेशन सर्जिकल, ये क्रॉस रेफरेंसेस के नंबर डाल के रखो आप, हाँ? उसका एक सब रूब्रिक है ऑपरेशन सर्जिकल एब्डोमिनल, उसके बाद में प्लस, मतलब डॉक्टर डीएस फाटक ने रेमेडी ऐड की हुई है बिस्मथ। अब ये रूब्रिक हम लोग कब लगाएंगे कि ऑपरेशंस वहां पे लिखा है, उसके बाद में सर्जिकल लिखा है, और उसके बाद में एब्डोमिनल लिखा है, तो एब्डोमिनल ऑपरेशंस के बाद में पेशेंट एज ए जनरल जब इफेक्ट हुआ हो, तब आप ये रूब्रिक लगा सकते हो।
अभी वहां पे है एक रूब्रिक ऑपरेशंस आफ्टर एग्रेवेट। तो ऑपरेशंस के बाद में जैसे भी उन इनटू ब्रैकेट अगर देखेंगे ना तो सी इंजुरीज लिखा हुआ है, ऑपरेशन सर्जिकल आफ्टर एग्रेवेट इंजुरीज लिखा हुआ है। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंजुरी, और इंजुरी से रिलेटेड जो भी तकलीफें पेशेंट को होगी, जैसे भी वहां पे रेमेडी आप देखोगे कि आर्निका है, कैलेंडुला है, आलियम सेपा है। आलियम सेपा मुझे कोई ग्रुप में डाल देना कि आलियम सेपा कौन से ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को कौन सी कंडीशन में मोस्टली यूज किया जाता है। उसके बाद में नर्व इक्विलिब्रिया। एम्पुटेशन। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड नर्व एम्पुटेशन। वेरी गुड वेरी गुड नर्व वेरी गुड amputation. नर्व वेरी गुड वेरी गुड। Yes, sir. Repeat कीजिए. nerves are involved there. Neuralgia and Amputation. start posture amputation. Yes. Amputation. सर मेरी बारी आने लगी लग रहा है। सर एब्डोमेन डिस्टेंडेड ऑपरेशन आफ्टर में रेफनेस तो दे नहीं रखी, रेफनेस तो बहुत अच्छा काम करती है कौन सी? बट सर, रेफनेस रेफरेंस सटाई। वो वहां सर काम करती जहाँ पे डिस्टेंशन हो, फ्लैटस ऑब्स्ट्रक्टेड हो। यस 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 यस। तो सर वो मुझे वहीं पे इनाम आएगा मैडम, आगे आगे कहीं पे ना रेफरेंस और उसके साथ में एक रेमेडी और वो रूब्रिक भी आएगा। इनाम के तौर पे सर मेरा आपने केस देखा ना अभी। सर शुक्रिया लास्ट सर। रूब्रिक मैं बोल देता हूँ इनको, आप लोग है ना एक क्रॉस रेफरेंस जाकर देखिए, पेज नंबर आप देख लो। एब्डोमेन नहीं सॉरी ये अपना क्रॉस रेफरेंस नहीं है, नेक्स्ट रूब्रिक जो मुझे डिस्कस करना था, एब्डोमेन पैरालिसिस ऑफ इंटेस्टाइन्स लेप्रोटॉमी आफ्टर। आप अभी ये देख लेना। उसके बाद में है जो कॉमनली यूज रहता है रूब्रिक एब्डोमेन डिस्टेंडेड का सब रूब्रिक जो है, एब्डोमेन पेनफुल वेन डिस्टेंशन कॉजिंग पेन, मतलब इसको यूज आप तब करेंगे। रूब्रिक मैं बोलता हूँ फिर से, एब्डोमेन डिस्टेंशन टिम्पेनिक, सब रूब्रिक है पेन है Sir. पेनफुल पेनफुल। Painful. हाँ, ये रूब्रिक Amenorrhea. आपको यूज कब करना है कि पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से अगर दर्द हो रहा है तब आप इसको यूज करेंगे। तो आपने तब जाना नहीं है जनरल रूब्रिक में एब्डोमिनल टिम्पेनिक डिस्टेंशन में, तब नहीं जाना है आपने। तो जो भी आपकी बची हुई क्वेरीज रहेगी तो आप मुझे ग्रुप पे डाल देना। मैं ग्रुप पे ये कर दूंगा, कोई मेरा नंबर 9270118140 ये नंबर पे, और मेरे नाम से डॉक्टर बागल होम्योपैथी क्लिनिक नाम से यूट्यूब चैनल है, तो उस पे पहले और अभी के वीडियो आपको मिल जाएंगे। सर बोलिए अभी आप। सर मुझे ना 3 हफ्ता पहले नी पेन के लिए कहा गया कि 3 मदर टंक्चर्स 20 ड्रॉप्स लें। उनमें एक स्टिक्टा पल्मोनस था, फिर रेमनस था, और ये ओलियम जैकोरस थी। ठीक है, वो मैंने 3 डोजेज ली ना सर मिला के, तो मुझे यहाँ पे गले में दर्द शुरू हो गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, तो एक पॉइंट पे फिंगर टच करने से दर्द होता था। पूजा 200 की डोज ली, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मैंने वो दवाई जो थी ना सर, वो स्टिक्टा परमानेंट जारी रखी। सुबह मेरा यहाँ पे ये जो थ्रोट पिट होता है, ये यहाँ पे इरिटेशन शुरू हो गई, और 3 हफ्ते हो गए हैं इरिटेशन होके खांसी आती है, और वीजिंग की आवाज आती है, रैटलिंग हल्की हल्की। जब एक्सपायर करता हूँ, सांस निकालता हूँ ना, एक्सपिरेशन के साथ यहाँ पे रैटलिंग सी होती है। और मैं मतलब थक गया हूँ कि जिंदगी में मुझे कभी भी आज तक कफ नहीं हुई। ये कफ कहाँ से आ गई? अब गला भी थोड़ा सा पकड़ा हुआ है सर, और ये जान ही नहीं छोड़ रही। हालांकि इसके लिए मैं एंटमटाट, बोरेक्स और अमोनिया कम ले रहा हूँ। इसके बावजूद बेहतर तो है, लेकिन ठीक नहीं हो रही है सर। सबसे अब ज्यादा दिक्कत कौन से समय में होती है सर आपको? 24 घंटे? सर जी ऐसा नहीं है, जी चाहता है कि चुप करूं, बोलूं ना, खामोश रहूं, पढ़ने को भी जी नहीं चाहता। हालांकि मौसम बदला हुआ है ना जी, फिर भी कोशिश होती है थोड़ा सा, मतलब वार्म वाटर से अपना
बाथ बाथ लूं। इस वक्त भी मैंने फैन भी नहीं चलाया हुआ, हालांकि बैठा हुआ हूँ, तो थोड़ी सी वो जैसे होता है ना बंदा सिकनेस, हाँ एवर्जन टू वर्क, वो भी है, भूख भी इतनी थोड़ी कम होगी हुई है सर। तो मैं खौफजदा हो गया हूँ कि ये कहीं अस्थमेटिक तो नहीं हो गया, या कोई